बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी फंक्शन की जो कि हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया, फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये है कि फंक्शन कुछ वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें पास ऑन करता है, और जिस जगह पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं उस जगह पर हम उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल वेज में हम उसे डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल में कैप्चर करके बाद में उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने डेफ कीवर्ड की मदद से मल्टीप्लाई का एक फंक्शन क्रिएट किया। ये हमारे फंक्शन का नाम है, और आप देख रहे हैं कि हमने दो पैरामीटर्स के लिए यूज किए हैं, एक्स और वाई। इसके बाद सिंटेक्स के लिए हम कॉलन लगाएंगे, और देखिए ये फंक्शन सिर्फ करेगा ये कि हमें रिटर्न करवा देगा एक्स मल्टीप्लाई वाई करके। तो ये जो रिटर्न कीवर्ड है ये उस वक्त यूज किया जाता है जब हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे, हम ये चाहते हो, तो हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब समझने की बात यह है कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे उस वक्त आप किस तरह से इस रिटर्न वैल्यू को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट लाइन पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, और मैंने दो वैल्यूज डायरेक्टली इसमें पास कर दी हैं, 20 और 30। मैंने वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर नहीं की बल्कि डायरेक्टली पास कर दी। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने से पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम मैंने रिजल्ट रखा, और मैंने कहा रिजल्ट इज इक्वल टू, यानी अब जब इस फंक्शन को कॉल करने पर जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उस रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर लिया जाएगा रिजल्ट नाम के इस वेरिएबल में। और अगली ही लाइन पे जाके हम प्रिंट फंक्शन की मदद से उस वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वह 600। यहाँ पर आखिरी जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो पिछले आउटपुट्स हैं, ये प्रीवियस जो प्रोग्राम्स हमने एग्जीक्यूट किए थे ये उनके आउटपुट्स हैं। तो 20 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो 600 बनता है। मैं अब इस फंक्शन को अगर इस तरह से यूज नहीं करना चाहता, फर्ज कीजिए कि मैं रिटर्न करदा वैल्यू को किसी वेरिएबल में इस्तेमाल नहीं करना चाहता बल्कि डायरेक्टली प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा। पहले तो मैं इन दोनों लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो जब हमारा फंक्शन या प्रोग्राम रन हो। यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन टाइप की हुई है प्रिंट, और फिर उसके बाद इस प्रिंट फंक्शन की पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान मैंने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया। और जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करते हुए दो वैल्यूज पास की थी, यहाँ पर भी मैंने ये दो वैल्यूज पास कर दी, 20, और अब की बार मैं 20 के बजाय 20 के साथ 3 की वैल्यू को है पास किया है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3, जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास 60। तो ये हमारे क्लोजिंग बेसिकली कोटेशन मार्क्स हैं जो कि कमेंटिंग के लिए मैंने पहले यूज किए थे, इन्हें मैंने रिमूव कर दिया। और अब मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो लास्ट आउटपुट आ रहा है वो 60 का है। इट मीन्स कि आप इस तरह से भी रिटर्न वैल्यू को यूज कर सकते हैं कि आप उसे डायरेक्टली प्रिंट करवा दें।